भारत माता की जय, हनुमान जी महाराज की जय। राम राम साहब। आज जो बुलंदशहर के अंदर बाजार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि बाजार में डिवाइडर लगा दिया, और ये बाजार में ही नहीं समाज में भी डिवाइडर लगा दिया। लोगों को बांटने की जो इनकी नीति है उस हिसाब से ये बीच बीच में दीवारें खींचते रहते हैं। अरे तुम डिवाइडर लगाओ, और बहाना यदि ये है कि एक्सीडेंट कम हो तो उसके दोनों तरफ सड़क पर लोग चलने लायक तो सड़क होनी चाहिए, एक से दूसरी गाड़ी तो बच सके। लेकिन इनका ये मकसद नहीं है। इनका मकसद है कि एक तरफ से लग जाओ आदमी और सीधा एक ही लाइन में चलता रहे, और दूसरी तरफ वाले व्यक्ति से वो मिल ही नहीं सके। कोई सौदा खरीदना, कोई सामान खरीदना, किसी प्रकार से वो मिले नहीं। हमारे बड़े भाई विकास जी शर्मा जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और इस जिले के संयोजक हैं, उन्होंने इस बात को समझा। वैसे तो ये सबकी समस्या है, लेकिन जो समस्या है वही समस्या है। मैं बहुत छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक राजा का स्वर्गवास होने के बाद उसका बेटा राजा बना, और वो राजा बनने के बाद अपने कैबिनेट से मंत्रियों से पूछने लगा कि मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं होना चाहिए, एक सुझाव पेटिका डाल दीजिए, जिससे किसी को दिक्कत हो तो वो शिकायत पेटिका में डाल दें। मंत्री ने कहा महाराज ऐसा कुछ नहीं है, किसी जनता को कोई शिकायत पत्रिका में नहीं डालेगा। बोले इसका मतलब जनता में कोई शिकायत नहीं है, हमारी जनता खुश रहेगी। बोले नहीं महाराज, शिकायत तो बहुत है, समस्या तो बहुत है, लेकिन शिकायत पुस्तिका में जनता स्वतः नहीं उठती। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले आप करके देख लीजिए। तो उन्होंने ऐसा एक डिवाइडर लगा दिया, और उस डिवाइडर से लोग बच बच के जाने लगे, लेकिन शिकायत पेटिका में एक भी शिकायत नहीं आई। और लोगों को आदत हो गई, जैसे यहाँ लोग जा रहे हैं ना, कोई इधर से निकल गया, कोई इधर से निकल गया, बच बच के जा रहे हैं, कोई टेढ़ा जा रहा है, कोई टेढ़ा जा रहा है। इसके बाद राजकुमार ने सोचा, राजा ने सोचा कुछ और लगाई जाए। उसने क्या किया, इस डिवाइडर के बाद एक काम और कर दिया कि लोग पैदल उतर के जाइए। 2-4 दिन बाद पैदल उतर के जाने लगे लोग, लेकिन शिकायत पेटिका में एक भी शिकायत नहीं है। आखिर एक दिन उसको गुस्सा आया राजा को, उसने कहा इनमें 2-2 कोड़े मारे जाएं, और कोड़े मार के इनको निकाला जाए, तब तो आएंगे। वो कोड़े लगने के बाद भी कोई नहीं आया। आखिर बड़ी समस्या आई। राजा ने कहा 10-10 कोड़े लगाए जाए। अब पहले 2 कोड़े लगाते थे सिपाही, 10-10 कोड़े लगाएंगे तो टाइम तो लगेगा। एक दिन पूरा के पूरा हुजूम महल की तरफ बढ़ रहा था, और राजा खुश हो गया कि चलो मेरी जनता का जमीर जागा, और आज ये निश्चित रूप से शिकायत लेके आए हैं। उनसे पूछा तो सब लोगों ने मिलकर कहा, बोले महाराज हम आपका तो धन्यवाद देने आए, शिकायत कोई नहीं। बोले क्या धन्यवाद है? बोला आपने जो डिवाइडर लगाया बहुत अच्छा किया। बोला हम बट के चले गए, इधर से उधर चले गए, टाइम हमारा किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई सौदा ही नहीं खरीदा। बोले बहुत बढ़िया। फिर बोले तो 2-2 कोड़े मारे थे। बोला वो तो आपने और भी अच्छा किया था। बोले क्या? बोला हमको पिटने की आदत नहीं थी, कोई दंगा पंगा हो जाए तो पिटाई की आदत हो गई कि चलो पिट भी सकता है आदमी, हमारा खून चालू हो गया। और बोले वो जो 10-10 कोड़े मारे, बोले आप देखो हमारा स्टेमिना बढ़ गया, 10-10 कोड़े खा सकते हैं। तो बोले तुम्हारी ऐसी तैसी कराने के लिए आए हो क्या? बोले महाराज हम तो निवेदन करने आए हैं, वो जो सिपाही है ना उनकी संख्या दुगनी कर दी जाए, जिससे वो कोड़े तो मारने पर जल्दी जल्दी मार के हम अपने ड्यूटी। इस जनता की ये स्थिति है, लेकिन इस जनता को जगाने के लिए किसी सजग नागरिक की जरूरत है, और वो सजग नागरिक यदि सामने खड़ा होता है तो फिर ये जनता तख्त और ताज भी बदल देती है, फिर ये उसके साथ खड़ी हो जाती है। जिस प्रकार से उस राजा की समस्या में ले जाने में कोई नागरिक भागीदार नहीं बन पाया, आज बुलंदशहर में भी यही है। लेकिन बुलंदशहर में नागरिक भाई विकास जी शर्मा जी जैसे लोग, और शैलेंद्र सिंह जी, हमारे राघव साहब, मुजाहिद अंसारी साहब, और फिर सूर्य प्रकाश जी, और इन सब के साथ राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी जो स्वाभिमान के लिए जी जान से लड़ती है और संघर्ष करने वाले लोगों का साथ सदा साथ देती है, हम इनके साथ पूरी ताकत के साथ दल बल के साथ खड़े हैं। ये तो चुनाव है, समय कम मिल रहा है, नहीं हमारे पृथ्वीराज जी विकास जी को कंधे पे लेकर साथ यहाँ बैठे रहते और समय पूरा की पूरा यहीं देते। बस आपसे यही निवेदन है, 3 तारीख आ गई है, 3 तारीख को इनकी इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो दादागिरियां हैं, जो कुछ भी ये लोगों को, व्यापारियों को बांटते हैं, समाज को बांटते हैं, देश को बांटते हैं, बाजार को बांटते हैं, और इन डिवाइडरों को हटाने की जरूरत है, क्योंकि ये बेचते हैं। या सड़क का ठेका दे दिया होगा किसी गुजराती को, ये तय है किसी भी तरह का जो ठेका होता है वो सब एक ही राज्य बन गया है, जिसमें सारे उद्योगपति एक ही राज्य में है, एक ही राज्य में देशभक्त हैं, एक ही पार्टी देशभक्त है, एक पार्टी का ही नाम देश रख दिया है। उस पार्टी के खिलाफ बोलेगा तो देशद्रोही, उसके पक्ष में बोलेगा तो देशभक्त। भारत नाम है इस देश का, और ये देश की सरजमी है। इसको बांटने वालों के साथ
एक साथ मिलकर जनता को खड़ा होना पड़ेगा। अभी तो उस राजा की नागरिक की तरह हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब एक शेर दहाड़ेगा ना तो सब के सब उसके साथ मिलेंगे। मेरा आपसे सबसे यही निवेदन है कि 31 तारीख को हमारे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के संयोजक भाई शेर सिंह जी राणा पहुंच रहे हैं, उनकी एक बड़ी जनसभा है, उसमें आप सब लोग मिलकर आए। और यदि ईश्वर ने चाहा तो मुझे लगता है ये डिवाइडर कहीं उखाड़ के न फेंक दिया जाए 31 तारीख तक। और मैं बुलंदशहर के प्रशासन से भी अनुरोध कर रहा हूँ, इस बात को समझें, इस गंभीरता को समझें, या तो इस रोड को दुगना कर दें या इस डिवाइडर को उठाकर फेंक दें। नहीं भाई, ज्यादा हाथ जोड़ना हमसे आता नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो हमारे बच्चों को गुस्सा आ जाए और इसको